रेखा अपने पति रमेश, बहू और बेटी के साथ शंकरपुर गांव में रहती थी। उसके बेटे सूरज की अभी नई नई शादी हुई थी और वो दोनों आए दिन कहीं ना कहीं घूमने का प्लान ही बनाते रहते थे। बहू सुन, आज मैं सोच रही हूँ कि सब पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक में? अरे मम्मी जी, हम लोग बच्चे थोड़ी हैं जो पिकनिक पर जाएंगे। अरे तो फिर तू ही बताना, जिससे सारा परिवार कहीं घूम कर आए। देखना मौसम भी कितना अच्छा है, बड़ा मजा आएगा। मम्मी जी, मैं तो इनके साथ मॉल जा रही हूँ, आप और पापा जी कहीं घूम आइए ना। रेखा अपने पति से पूछने जाती है। सुनिए जी, आज मौसम कितना अच्छा है, चलिए ना कहीं घूम आते हैं। अरे मुझे बहुत काम है, हिसाब किताब भी देखना है। जाओ तुम सूरज और बहू के साथ घुमाओ। अरे वो लोग तो पहले से ही घूमने जाने का प्लान बनाकर बैठे हैं। तो मैं क्या करूं, तुम खुद ही घुमाओ ना। इस घर में तो मेरी किसी को पड़ी नहीं है, ना बहू बेटे मेरी बात सुनते हैं और ना पति। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओफो रेखा, मुझे काम करने दो, जाओ अब तुम यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। रेखा गुस्से में हॉल में बैठी होती है, तभी उसकी सहेली उषा का फोन आता है। अरे रेखा, कैसी है? अरे क्या बताऊं, मेरा तो बड़ा ही बुरा हाल है। मुझ पर तो ना कोई ध्यान देता है, ना मेरी कोई बात मानता है। मेरी जिंदगी तो बेकार हो गई है उषा। अरे बस इतनी सी बात, मेरे घर में भी पहले ऐसे ही होता था, पर फिर एक दिन मैंने अपनी याददाश्त गुम होने का नाटक किया और फिर सभी घर वाले अपना काम छोड़कर मुझ पर ऐसे ध्यान देने लगे मानो मुझसे जरूरी उनके लिए कुछ है ही नहीं। मेरी मान तू भी कुछ ऐसा ही कर ले। क्या ये तरकीब सच में काम करेगी? हाँ हाँ, तू कर तो सही ये नाटक। सारे घर वाले तेरे आगे पीछे ना डोले तो मेरा नाम बदल दूंगी। हाँ। रेखा उषा की बात मान लेती है और अगले दिन से अपनी याददाश्त गुम होने का नाटक करने लगती है। सुबह हो रही थी और रेखा अभी भी बेड पर लेटी होती है। रेखा, अब तक सो रही हो तुम, उठो ना। कौन है? कौन है आप? मैं आपको जानती नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या हो गया है तुमको रेखा, सुबह सुबह मजाक कर रही हो? आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए जी। और कौन है आप? हाँ? रेखा के पति को अब थोड़ी चिंता होने लगती है। अरे रेखा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी रेखा को? रमेश अपने बेटे और बहू को बुलाने चला जाता है। अरे वाह, मेरी रेखा, ऐसा तो इन्होंने आज तक नहीं कहा। ये नाटक तो सच में काम कर रहा है। माँ, क्या हुआ तुमको? माँ? किसकी माँ? कौन सी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। अरे माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे पहचानो। मेरा बेटा? मेरा पति? कौन है? अरे मैं हूँ तुम्हारा पति। नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। माँ ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। सूरज ये सुनकर रोने लगता है। रेखा मन ही मन सोचती है, कितना प्यार करते हैं ये सब मुझे, ऐसा ही प्यार मिलता रहे मुझे इनका। बड़ा मजा आ रहा है सच में। सभी घर वाले रेखा के पास ही रहते हैं और उसकी सेवा कर रहे होते हैं। सूरज, तूने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया क्या? हाँ पापा, कल का अपॉइंटमेंट मिला है। तभी वहाँ कंचन आ जाती है। सुनिए जी, मम्मी का दिल बहुत घबरा रहा है, उन्हें कहीं घूमने ले जाते हैं ना? हाँ, पर हमें उनका बहुत ख्याल रखना होगा। सभी घर वाले रेखा को पार्क में घुमाने ले जाते हैं। वाह, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आज तो मजा ही आ गया। सभी रेखा की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। मेरा मतलब है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन रेखा को उषा का फोन आता है। अरे रेखा, कैसा चल रहा है तेरी याददाश्त गुम होने का नाटक? अरे बहुत ही अच्छा, सब मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो कुछ दिन और इस नाटक को जारी रखूंगी। हाँ सही है, लगी रहो लगी रहो।
सब तेरा ही बनाया प्लान है उषा। चल बाद में फोन करती हूँ। कंचन ये सब बातें सुन लेती है और अपने पति और ससुर जी को बताती है। ओह, तो माँ ये सब नाटक कर रही है ताकि हम उन पर ध्यान दे सके। मेरे पास एक आइडिया है जिससे रेखा को बहुत अच्छा सबक मिल जाएगा। शाम को रेखा बाहर हॉल में बैठी होती है और रमेश उसका सारा सामान पैक करके बाहर लाकर रख देता है। ओहो, तो हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। पापा, सामान पैक हो गया? चलो जल्दी चलते हैं फिर। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं रेखा। हैं? वृद्धाश्रम? हाँ, वृद्धाश्रम। आपको कुछ याद तो है नहीं, तो हम भी फिर आपसे रिश्ता क्यों रखे? और रखे भी तो कौन सा रिश्ता रखे? हैं? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा तुमको, ये तुम्हारा घर तो रहा नहीं अब। सही कहा ना मैंने? अरे पापा जी, आप क्यों इनसे बात कर रहे हैं? जल्दी चलिए ना, हमें लेट हो रहा है। वृद्धाश्रम की बात सुनकर रेखा जोर जोर से रोने लगती है। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सब याद है। मैं तो बस याददाश्त गुम होने का नाटक कर रही थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पर तुम नाटक कर क्यों रही थी? ताकि आप लोगों का मुझ पर ध्यान जाए। आप लोग तो बस अपनी अपनी जिंदगी में लगे रहते हो। ओह, ये बात है। माँ, आप ये बात हमें बता भी सकती थी ना, उसके लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये सब उस उषा के कारण हुआ है। उसी का बेकार सा प्लान था। मैं उसकी बातों में आ गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी।